हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था जियांग हान के फेस को देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंख को क्या हुआ, मुझे इसे देखने दो। हान जियांग को ऐसा करने से रोक रहा होता है, तभी जियांग का बैलेंस बिगड़ता है और वह हान के ऊपर ही गिर जाता है। अब आगे हान कहता है जियांग। जियांग जल्दी से बैठते हुए कहता है, ओह सॉरी, मैं अभी हट जाता हूँ। तभी वहाँ पर नर्स कहती है, यंग मास्टर चेयरमैन यहाँ आ चुके हैं। यह सुनकर एक साथ हान शॉक्ड हो जाता है और फिर वह जल्दी से जियांग को चादर के नीचे छुपाते हुए कहता है, उन्हें अंदर आने दो। तभी रूम का डोर ओपन होता है और चेयरमैन अंदर आते हुए कहते हैं, हान। हान कहता है, डैड। जियांग चुपचाप साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है, यह हान के डैड हैं, पर मुझे इनसे कभी भी मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि हान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं इनसे मिलूं। इनके यहाँ आने के बाद यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से अलग है। चेयरमैन साइड आई से जियांग की तरफ देखते हैं। यह देखकर जियांग अपने मन में कहता है, ओह अभी हमारी आई कांटेक्ट हुआ। चेयरमैन हान से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है और फिर भी अब भी तुम उस ओमेगा को अपने साथ रख रहे हो। हान स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन क्या यह वही ओमेगा नहीं है जिसे आपने खुद मेरे पीछा करने के लिए लगाया था? क्या यह अब और भी बेहतर नहीं हो रहा है? चेयरमैन अपने मन में सोचते हैं, तो यह सच है कि उसकी 5 साल पहले की मेमोरी लॉस हो गई है, शायद यही बेहतर है। फ्रूट्स के चेयरमैन पार्क ने अभी अभी एक प्रपोजल भेजा है, इसलिए मुझे इस मौके का फायदा उठाकर उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। यह कितना दयनीय है, एक ऐसी फीलिंग पर अपना टाइम वेस्ट करना जो इतनी आसानी से गायब हो सकती है। चेयरमैन हान से कहती हैं, वह एक रिसेसिव ओमेगा है, शारीरिक रूप से वह बस खिलौने के रूप में ही काम आ सकता है। बेस्ट अल्फा किड बॉर्न करने की बात तो छोड़ ही दो, वह प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकता। हान कहता है, तो फिर वह ओमेगा आपने नहीं भेजा है डैड। चेयरमैन कहते हैं, हाँ सही कहा, सिर्फ वह फर्स्ट नाइट स्टैंड का बॉर्न हुआ ओमेगा है। फिर चेयरमैन जियांग से कहते हैं, क्या यह सही नहीं है जियांग? जियांग अपना सर झुकाकर अपनी आइज क्लोज करता है, वह कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वह अपनी आइज ओपन कर सैडली कहता है, जी जी, लेकिन यह अलग है। फिर वह अपने मन में कहता है, अगर यह हान है तो इसे पता होगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि यह पहले वाला हान नहीं है जिसे मैं जानता था। हान जियांग को ऐसे चुपचाप साइड खड़ा हुआ देख रहा होता है और फिर वह जियांग से कहता है, यह सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि जियांग तुम एक प्रोस्टिट्यूट नहीं हो। यह सुनकर जियांग उसकी तरफ शॉक्ड होकर देखता है, पर वह कुछ भी नहीं कह पाता। वह अपना सर झुकाकर उसके आगे खड़ा हुआ होता है और हान उसे इस तरह से चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा होता है। चेयरमैन स्मोक करते हुए कहते हैं, कम से कम हान तुम्हें अकल आ गई है। स्मोक की वजह से जियांग को प्रॉब्लम हो रही होती है, तो यह देखकर हान अपने डैड से कहता है, डैड क्या आपको नहीं पता है कि यहाँ पर स्मोक करना मना है? हान की बात सुनकर चेयरमैन अपने मन में सोचते हैं, वह अभी भी पहले की तरह ही इंसोलेटेड है। फिर वह हान से कहते हैं, एक बार जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएं तो अरेंज डेट पर जाएं। मैंने पहले से ही आपके लिए कई एक्सीलेंटली ब्लड लाइन वाले ओमेगाओं को बुक कर लिया है। हान कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं ओमेगाओं से तंग आ चुका हूँ। चेयरमैन कहते हैं, क्या आपको सच में लगता है कि मुझे आपसे ऐसे घटिया आंसर की उम्मीद नहीं होगी? अब इस बारे में बहस करना बंद करो और बस मीटिंग में हिस्सा लो। यदि आप लगन से वर्क पर आते हैं तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकल ब्रांच के सीईओ की पोजीशन सचमुच तुम्हें ही दे दूंगा। हान कहता है, आपको मुझे यह शुरुआत में ही बता देना चाहिए था। जियांग चुपचाप खड़े होकर उन दोनों की बात सुन रहा होता है। हान की बात सुनकर जियांग शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है। हान अपने क्लॉथ चेंज करते हुए कहता है, इस मामले को बेवजह लंबा मत खींचो, बस मुझे डेट तय कर बताओ। वैसे भी आज मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है। चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, फ्राइडे नाइट को 8 बजे होटल में, देर मत करना, वहां पर टाइम से पहुंच जाना। यह बोलते हुए वह जियांग के बराबर में से होते हुए उस रूम से चले जाते हैं। जियांग कहता है, हान जियांग की तरफ देखते हुए कहता है, आपने कड़ी मेहनत की है। अच्छा, शायद हम सचमुच लवर थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब मेरे मन में आपके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच कितनी इम्पोर्टेंट है? मुझे यह हाई स्कूल से ही चाहिए
किए थी। जियांग सैड होकर सोचता है, लेकिन तुमने कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इसे पाने के लिए ऐसा कोई भी साधन का यूज नहीं करोगे। हान कहता है, तो जियांग हमारे रास्ते यहीं से अलग होते हैं। मैं तुम्हें इतना लायक नहीं करता कि मैं इतनी आसानी से मिली अपॉर्चुनिटी को गवा दूं। हान अपना सामान पैक कर रहा होता है तो जियांग उसके हैंड को पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा। आज आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है ना? हान कहता है, क्या तुमने अभी मेरी बात को सुना नहीं? मैंने कहा कि अब हमारे रास्ते अलग होते हैं। जियांग कहता है, मैंने सुन लिया, चलो अलग हो जाते हैं। जियांग हान के सामान को पैक कर कर रख देता है, लेकिन इसकी बजाय हान जियांग की फेस की तरफ देखता है। फिर वह जियांग ने उसका बैग जो पकड़ रखा होता है उसे उसके हैंड से ले लेता है। जियांग कहता है, यदि आपकी मेमोरी वापस आती है तो आप मुझे एनी टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मुझे आपका इंतजार रहेगा। यह बोलकर वह वहाँ से जाते हुए स्माइल करते हुए कहता है, मुझे अब जाना चाहिए। डिस्चार्ज होने के डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी को मैं देख लूंगा। आप अपना ख्याल रखना हान। हान जियांग को इस तरह से स्माइल करते हुए देखकर हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर अपने मन में कहता है, ये बेवकूफ भरी स्माइल किस लिए है, जिससे मन में एक कड़वाहट रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग के घर का सीन दिखाया जाता है। जियांग एक कॉर्नर में सैडली बैठा हुआ होता है और अपने मन में कहता है, उसके पास ज्यादा मनी भी नहीं थी, शायद यह रियल में अच्छा ही हुआ कि हान मुझे भूल गया। वह जगह वैसे भी मेरे लिए हमेशा से बहुत ज्यादा ही थी। मैं बस पुरानी स्थिति में वापस आ गया हूँ, असल में कुछ भी नहीं बदला है। गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।